ओम नमो देवी महादेवी शिवाय संततं नमः प्राकृताय भद्राय नियता प्रणता एक ऐसा इतिहास सुनाइए जो व्यक्ति जीवन भर पापी पाप किया हो, हमेशा दुराचार में लगा रहता हो, कुमार्ग पर चलता हो, क्रोध को अग्नि से जलाता हो, कुटिल को कदाचित फल है, जो कामी है, गर्भी है, जो अपने माता पिता की शुद्ध संतान नहीं है, यहाँ तक कि पांच उग्र पाप करने वाला हो, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गाय की हत्या करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, और मदिरा पीने वाला, ये इनके पाप जो 5 उग्र महापाप हैं जो किया हो और उनके साथ रहने वाला हो, ऐसे 5 उग्र पापी कहे गए हैं। तो ऐसे उग्र पापी यदि किसी के माध्यम से 7 दिन तक भागवत का श्रवण कर ले तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। नारद जी बोले, महाराज बड़ा मुश्किल लग रहा है, ऐसा कभी हुआ है? सनत कुमार जी बोले, हाँ, अगर ना हुआ हो तो मैं कहता ही क्यों। मैं आपको एक सत्य इतिहास सुना रहा हूँ, जिसके श्रवण मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्व माघोर्य बंधनमून्तमं यत्र वर्णास्वर धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर बसा हुआ था। वहां के नगर वासी बड़े धर्मात्मा थे, अपने अपने कर्म में तत्पर रहते थे। उसी नगर में एक आत्मदेव शर्मा के पंडित रहते थे। बड़े विद्वान थे, श्रोता और स्मार्त, दोनों कर्मों के ज्ञाता थे। द्वितीय ऐसा भास्कर, वह द्वितीय सूर्य के समान ज्ञानी थे। एक पत्नी थी जिनका नाम धुंधली नाम नारी, उनकी मानव वंश दशा ही थी। स्वामी जितना ही सज्जन थे, नारी उतना ही कर्कशा थी। आत्मदेव जी तो बेचारे सीधे साधे हैं, लेकिन धुंधली बड़ी खतरनाक है। सनत कुमार जी इसका विशेषता बता रहे हैं। लोटवारिता पुरुराकयासु बहुजल्पिका सूराच गृहकीर्तेषु कीर्तनावा कलप्रिया। लोग से बात करने में इसका बड़ा मन लगता है, स्वभाव इसका बड़ा क्रूर है। तो भजन किया, चाहे पत्नी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। तुकाराम जी की पत्नी प्रतिकूल थी, तो भी उन्होंने भजन किया। और तुलसीदास जी
तुलसीदास जी की पत्नी अनुकूल थी तो भी उन्होंने भजन किया। यदि पत्नी अनुकूल हो तो दो हाथ पत्नी के दो हाथ पति के मिलकर चतुर्भुज नारायण बन जाते हैं। और यदि पत्नी प्रतिकूल हो तो दो पैर पत्नी के दो पैर पति के मिलाकर व्यक्ति चार पैर वाला पशु बन जाता है। यद्यपि धुंधली आत्मदेव जी की पत्नी अनुकूल तो नहीं, फिर भी बेचारे जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन दुख यह है कि धनार्थम धर्म मार्गेण आधे से ज्यादा संपत्ति दान कर दिए, लेकिन ना पुत्रो ना पीवा पुत्रो ना तो कोई पुत्र हुआ ना ही कोई पुत्री। चांदी सोना धेनु धन था जो कुछ पास, दे डाला सब दान में, किंतु ना पूंजी ना आस। अब आत्मदेव जी को चिंता हुई, संतान के बिना बेकार है जीवन। जीवन और मन में इतना व्याधि हुई कि एकदा सद्योदुपाद ग्रहम वैतवा वनम गतः। दुख के कारण घर को छोड़ करके वन को चल दिए। अब प्राण त्याग देंगे, वन में आए एक वृक्ष के नीचे बैठे और रो रहे थे। एक सन्यासी महात्मा आए, पंडित जी को रोते हुए देखे तो उन्हें दया आई। लगता है कोई भगवान के लिए रो रहा है। चलते हैं समझाते हैं। महात्मा जी पंडित जी से पूछे, अरे पंडित जी क्यों रो रहे हैं आप? अपने दुख का कारण हमें बताइए। ब्राह्मण बोले, क्या कहूँ अपनी व्याथा कराल, करे ना प्रभु मेरी तरह दुश्मन का भी यह हाल। पंडित जी बोले, मैं अपने दुख को क्या बताऊं? पूर्व जन्म में न जाने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका कारण मेरे कोई संतान नहीं है। संतान हीन होने के कारण मेरे घर में कोई संत भिक्षा नहीं ले जाते। मेरे घर में एक गाय सालों से है, उसके कोई बछड़ा या बछिया नहीं है। जो बीज लगाता हूँ मैं उसमें कभी फल नहीं आते। यहाँ तक कि जो फल मैं अपने घर में लाता हूँ वह भी अति शीघ्र सड़ने लगते हैं। सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में ना पुत्र पाते हैं, वह स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को भी रुलाते हैं। महाराज, संतान न होने से केवल मैं ही दुखी नहीं हूँ, बल्कि मेरे पूर्वज भी कष्ट में हैं। गर्भ सांसें ले रहे हैं कि अब हमें पानी देने वाला हमारे कुल में अब कोई नहीं बचेगा। महाराज, हमने सुना है अपुत्रस्य गतिर्न अस्ति स्वर्गे नैव च संतानहीन की कोई गति नहीं है। इसलिए दुखी होकर मैं यहाँ प्राण त्यागने आया हूँ। अब आप मुझे संतान दीजिए, नहीं तो मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगा। दया दुख से कारण अच्छा खासा मैं भजन करने के लिए यहाँ आया था, लेकिन बेटा का चक्कर में फंस गया है। ऐसा संत जी बोलते हैं। दया न करे तो संत कसाई, दया करे तो आफत आई। तो महात्मा जी पंडित जी को समझाने लगे। महात्मा जी को समझाने लगे, मुंच ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठकर्मणो गति, विवेकं तु समासाद तयज संसार वासनम्।
पंडित जी बेटा बेटा बेटी बेटा का चक्कर छोड़िए, वन में आए हो तो भगवान का भजन करिए। सन्यासी बोले महाराज किसने भ्रम में भटकाया है आपको, उधर और स्वर्ग का द्वार बेटा किसने बताया है। पंडित जी आपको किसने कहा कि बेटा कल्याण करता है, अरे अपना कल्याण अपने से ही करना पड़ता है। अगर बेटा बेटी से सुख मिलता है तो जानवरों के तो दर्जनों बच्चे होते हैं, तब तो वह बड़े सुख होते होंगे। महाराज सगर का नाम तो सुने होंगे, उसके तो 60,000 पुत्र थे, इससे कितना सुख मिला। अंग कितने धर्मात्मा राजा थे, पुत्र हुआ दुष्ट, वेद इतना दुष्ट हुआ कि पुत्र के कारण पिता को राज को छोड़ करके वन को जाना पड़ा। इसलिए महाराज बेटी बेटा का सुख मिलेगा नहीं, त्याग दीजिए। जीवन में सुख देने वाला कोई दूसरा है, यह हमारी बुद्धि है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। पंडित जी विचार करिए, देने वाले ने जो हमें दिया है वह हमें हमारी औकात से ज्यादा दिया है। अब हमें जो दिया है वह नहीं दिख रहा है, बल्कि जो नहीं है वह दिख रहा है, उसे पाने की चेष्टा कर रहे हैं। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमी में अत ना हो तो वह क्या करे। देने वाले ने जग को सब कुछ दिया है, पाने वाला ने ना पाए तो वह क्या करे। अकल दी सकल दी, दे दिया कुल जहां, मुंह में दे दी थी वह प्यारी रसीली जुबान। हर तरीका सरीका दे आदमी को दिया, समझने ना आए तो वह क्या करे। देने वाले ने जग को सब कुछ दिया, पाने वाले ने पापे तो वह क्या करे। भगवान ने जो दिया है वह हमारी औकात से ज्यादा दिया है, इसलिए आप भगवान से याचना करने के योग्य नहीं है, बल्कि इस बात की कृतज्ञता जाहिर कीजिए कि प्रभु जो आपने दिया है बहुत कुछ दिया है, औकात से ज्यादा दिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इसलिए राजन आपने जो कुछ दिया है उसका शुक्रिया करिए भगवान को। तो महात्मा जी बोले पंडित जी बेटा बेटी के चक्कर का छोड़िए और आराम से भगवान का भजन करिए। पंडित जी बोले महाराज यह ज्ञान आप मुझे मत दीजिए, यह ज्ञान मुझे मत दीजिए, ज्ञान तो मेरे पास बहुत है, आप ये बताइए कि पुत्र दोगे या नहीं। महात्मा जी बोले पंडित जी कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कहे बिना रहे भी नहीं कह सकता, तो जा रहा है, लेकिन कहे सब जन्म व्याधि कव पुत्रो नहीं गच। मैंने आपकी मस्तक रेखा देख ली, पढ़ ली, इसमें तो 7 जन्म तक आपके पुत्र संतान का सुख नहीं है। पंडित जी अपना दुपट्टा निकाले महाराज और पेट में बांधने लगे और महात्मा जी को बोले क्या कर रहे हैं। पंडित जी बोले मुझे पुत्र दोगे या नहीं, हम भी फांसी लगा ले रहे हैं, हम तो मरने आए ही हैं, लेकिन आपको ब्रह्म हत्या लगेगा। और अब महात्मा जी की सोचने लगे कहाँ इनके चक्कर में पड़ गए, हम अपने आप के भाग्य में नहीं है तो हम कहाँ से दे दें इनको, क्योंकि पंडित जी भाग्य बड़ा बलवान है, जो भाग्य में लिखा है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा।
यद्यपि हरिहर और हरि में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भाग्य के कारण श्री हरि को लक्ष्मी मिली और हर किसी को मिली। यह भाग्य का ही तो खेल है। पंडित जी बोले, महाराज यह ज्ञान आप मत दीजिए, हम भी बहुत ज्ञानी हैं, आप महात्मा ठहरे, आपको क्या पता संतान का क्या सुख है, क्या सुख होता है। तो महात्मा जी समझ गए इन्हें अभी पुत्र का भूत सवाल है, पुत्रहीन का यह भूत उतरेगा। पंडित जी के दुराग्रह को देख करके महात्मा जी अपनी झोली से एक फल निकाले और पंडित जी को देते हुए बोले, पत्नी के साथ इस फल को आप भी खाना, तो निश्चित रूप से आपको संतान होगी, लेकिन कुछ शर्त यह, 1 वर्ष तक आपकी पत्नी को सत्य बोलना होगा, पवित्र रखनी होगी, दया दान करना होगा, एक टाइम भोजन करना होगा। ऐसा करने से निश्चित रूप से सुंदर संतान होगी। पंडित जी प्रसन्न हो गए, संत की महिमा गाते हुए घर को आ गए और दूर से ही धुंधली धुंधली आवाज लगाए, अरे पंडिताई सुनती हो? तो धुंधली बाहर निकल के आई, क्या है, क्या चिल्ला रहे हो? पंडित जी हाथ में फल दिए और बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। धुंधली बोली, चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे 9 लाख का हार ले आए हो, मैं कभी फल नहीं देखी हूँ। आत्मदेव जी बोले, अरे भगवान ऐसा वैसा फल नहीं है, संत का प्रसाद है, इसे खाओगे तो निश्चित रूप से हमें संतान होगी। अरे तो ऐसी बात है, तो मैं पहले भोग लगाऊंगी फिर पाऊंगी। पंडित जी बोले, ठीक है, पाल जरूर लेना। और फल देख करके पंडित जी कहीं सत्यनारायण का तत्व सुनाने चले गए, जमाना आया था। फिर पंडित जी चल गए। अब धुंधली ही थी, सारी बात अपनी पड़ोसन को बता दी। बहन, मेरे तो पति बड़े सीधे साधे हैं, किसी महात्मा ने जादू तो न करके दिया होगा। और वह लेकर चले आए, लेकिन मैं बहुत सोच समझ कर काम करती हूँ। बहन, अगर फल खाने से सच में मैं गर्भवती हो गई तो मेरा पेट भी बड़ा हो जाएगा। पड़ोसन बोली, तो मुझे क्या दिक्कत है? तो धुंधली बोली, सभी को पता चल जाएगा तो फिर खाना कम खाना पड़ेगा। तो कैसे कर पाऊंगी? पड़ोसन बोली, अपनी ननद को बुला लेना। तो धुंधली बोली, अरे मेरी ननद महाचुटी, पूरे घर को साफ करके चली जाएगी। और फिर बहन, हमने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ भी नहीं सकती। पड़ोसन बोली, मुझे कौन सा दौड़ में भाग लगाना है? धुंधली बोली, अरे वो तो ठीक है, लेकिन मान ले घर में कहीं आग लग जाए तो घर में चोर घुस आए, सब भाग जाएंगे और हम नहीं फंसेंगे। फिर इतने नियम भी तो हमें से पालन नहीं होंगे। फल खाने से रह गया गर्भ तो तेजी गर्भ में गिर जाएगा। बहन, महल में पेड़ यह माटी कौन सड़ाएगा? खाना पीना श्रृंगार खेल सब अपने आप ही छूट जाएगा। यह बहन प्रसोत की पीड़ा में वे मौत प्राण छूट जाएगा। फिर पैदा भी संतान हुई तो जीवन भर का भार हुआ। अपनी सुख घड़ियां छूट गई, दूसरा दुख तैयार हुआ। तो बहन, मुझे तो लगता है कि वंध्या अथवा विधवा नारी सबसे ज्यादा सुखी है। पड़ोसन बोली, पता नहीं तू क्या उल्टी सीधी बात करती है। पड़ोसन अपने घर चली गई। सनत कुमार जी कहते हैं, कुतर्क योगेन तत्फलमेव भक्षितम्। धुंधली ने इतने कुतर्क किए कि उस फल को खाई ही नहीं, बल्कि आत्मदेव जी को बोलते हैं, बोली आत्मदेव जी से झूठ बोली कि फल हमने खा लिया है।
एक दिन उसकी बहन आई और सारी समस्या बहन को कह सुनाई। इसकी बहन तो चाहती है कि इसके कोई संतान ना हो, ताकि यह मेरे पुत्र को गोद ले ले और इसकी संपत्ति मुझे मिल जाए। उसने धुंधली को और भड़का दिया, फल खाने से कहीं संतान होती, कहीं तूने सुना है कहीं? तो काम कर, मैं गर्भवती हूँ अभी, मेरी जो संतान होगी उसे तू ले लेना और मेरे पति को कुछ धन दे देना, फिर मान जाएंगे और तेरे बालक का भरण पोषण करने में मैं तेरे घर आ जाऊंगी। रही बात इस फल की, इसे गाय को खिला दे। 8 साल से तेरे द्वार पर बंधी है, फल की परीक्षा भी हो